हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है जी ईथर। क्या पढ़ाएंगे इस क्लास में? आप लोगों के लिए हम कराएंगे ईथर। और ईथर एक महत्वपूर्ण तो नहीं है ज़्यादा, इससे ज़्यादा 2024 में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पूछी गई थी, एक दो अभिक्रिया पूछ सकता है बस। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कह सकता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसको मैं महत्वपूर्ण बोलता हूँ, कई कई बार बोलता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए फिनॉल पढ़ाया था, फिनॉल को कई बार बोला था कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसको कई बार बोलूँगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं बोलूँगा। हाँ, इसमें से 2-3 क्रिया महत्वपूर्ण हैं जिनके लिए हम पढ़ा रहे हैं फिनॉल ईथर को ही, अन्यथा ईथर को मैं पढ़ाता नहीं। तो देखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा क्या? ईथर। क्या डालेंगे बच्चों? ईथर। इसको डाई एथिल ईथर भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? C2H5O C2H5, ये फॉर्मूला रहता है जी ईथर का। ठीक है, आता है समझे। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि बताएंगे आप लोगों के लिए किस प्रकार प्राप्त होता है, फिर सामान्य विधि विलियमसन संश्लेषण वाली विधि बताएंगे कि उससे किस प्रकार किया जाता है प्राप्त ईथर को। समझे? तो देखिएगा, तो बच्चों लिखिएगा जी सबसे पहले लैब मेथड। क्या बनाने की विधि में हेडिंग डालेंगे लैब मेथड। बात आई समझ में बच्चों? तो लैब मेथड में क्या लिखेंगे जी? प्रयोगशाला विधि में प्रयोगशाला विधि में ठीक है, एथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में या सांद्र H2SO4 से 140 सांद्र H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं तो 140 सांद्र H2SO4 से 140 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। बात आई समझ में? तो अब तो ये थ्योरी में लिखा है, हम रियल में करके दिखाएंगे। देखिएगा तो किस प्रकार। सबसे पहले कराएंगे C2H5OH की क्रिया किस पर? H2SO4 पर 140 डिग्री सेल्सियस पर। क्या प्राप्त होगा? C2H5HSO4 और प्लस के और H2O के रूप में निकल जाएगा H2O। ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल।
क्या है ये एथिल अल्कोहल और ये क्या है बच्चों वाटर। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर दोबारा से एथिल अल्कोहल से कराएंगे C2H5HSO4 प्लस के H और किसके साथ एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो C2H5OH और किसके साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा तो H2SO4 इस प्रकार निकल जाएगा H2SO4 इस प्रकार से। अब देखिएगा तो यहाँ पर C2H5 ये ऑक्सीजन है ये O और C2H5 ठीक है। ये क्या है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये क्या है एथिल अल्कोहल और ये क्या है बच्चों डाई एथिल ईथर और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा ईथर। इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों ईथर। बात आई समझ में। एथिल अल्कोहल से हमको प्राप्त हो गया ईथर डाई एथिल ईथर। समझ में आई या नहीं आई है तो नोट डाउन करेंगे। यह है पहली विधि ठीक है। दूसरी विधि देखिएगा। दूसरी विधि हम किस पर कराएंगे। दूसरी विधि कराएंगे बच्चों विलियमसन संश्लेषण जो 2024 में बखूबी पूछी गई थी ठीक है। रब कर दूं इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। हम काफ़ी देर के लिए हटते हैं कोई छोटी मोटी देर के लिए नहीं हटते भाई। इतने में तो ले लेंगे आप स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा तो बच्चों आगे देखिएगा विलियमसन संश्लेषण। हेडिंग डालिएगा विलियमसन संश्लेषण। नंबर 2 है विलियमसन संश्लेषण ठीक है। 2024 में पूछा कैसे गया था कि केवल समीकरण दीजिए। पूछा इस प्रकार गया था केवल समीकरण दीजिए जब सोडियम एथॉक्साइड एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है तो जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो ठीक है साहब। ये इस प्रकार पूछा गया था 2024 के पेपर में ठीक है। तो सोडियम एथॉक्साइड की फॉर्मूला क्या होता है C2H5ONa ठीक है जी प्लस के एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या रहता है C2H5Br और यहाँ पर लगा देंगे गरम का चिन्ह इस प्रकार हीट। अब देखिएगा Na और Br निकल जाएंगे इस प्रकार NaBr सोडियम ब्रोमाइड के रूप में। प्राप्त क्या होगा हमको C2H5O और C2H5 ये क्या प्राप्त हो गया ईथर। यही तो है ईथर। ये क्या सोडियम ब्रोमाइड है ये क्या है एथिल ब्रोमाइड। बात आई समझ में। ये क्या है सोडियम एथॉक्साइड। इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। समझ में आई। इसको भी बोलते हैं हम क्या इसी को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि ठीक है जी।
अच्छा, दूसरी विधि भी बोल सकते हैं हम विलियमसन संश्लेषण, किसको बोल सकते हैं आप? चलो इसी को रहने दो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। अब सीधा पहुंचते हैं हम इसकी जो है, हालांकि ज़्यादा क्रियाशील, अब इसकी करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज, ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी तो केवल ये 2 पूछी जाएंगी। विलियमसन संश्लेषण प्रथम नंबर पर इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है ज़्यादातर, और 1-2 क्रिया और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो उनको अब हम कराएंगे। फिर उसके बाद ईथर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ना ही चित्र बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है, ना ही आप इसके उपयोग याद करना, केवल आप देखना 1-2 क्रिया बस केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा। तो इसको रब कर दूं, इसको रब कर रहा हूँ और डाल लीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब डायरेक्ट देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेरा इसको पढ़ाने का तात्पर्य, मेरा हर एक कंपाउंडों को पढ़ाने का तात्पर्य यही है जो केवल पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, केवल वही को उसी को पढ़ाया जाए। क्यों फालतू में झंझट को पढ़ाया जाए आप लोगों के लिए, और उसी चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार। मैं बिल्कुल भी वो चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछी नहीं जाती है, जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ा रहा हूँ मैं हर बार। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या डालेंगे जी? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 दहन अभिक्रिया, क्या लिखेंगे जी? दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया किसका? जब हम ईथर का दहन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिएगा तो ईथर है ये C2H5, C2H5। ईथर का दहन होगा बच्चों, यहाँ पर लिखिएगा प्रज्वलन, प्रज्वलन, ठीक है, प्रज्वलन। तो क्या प्राप्त होगा? हमेशा जब दहन होता है, हमेशा हर एक क्रिया में क्या निकलता है? CO2 निकलता है और H2 ही निकलता है, ये पहचान है। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 5 और 5 10, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन कितनी है बच्चों? यहाँ पर 2 ये 4 है, और यहाँ पर 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। संतुलित कैसे करनी है वो देख। अब देखिए 5 ये हो गई, 4 दूनी 8 और 5 13, और यहाँ पर कितनी है बच्चों? केवल 3, केवल 3 है। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 13। इस प्रकार इसका हो जाएगा क्या? दहन अभिक्रिया। इस प्रकार इसका दहन हो जाएगा। ये क्या बच्चों? एयर, और ये क्या? ईथर। और उनको जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या? वाटर। लिख लेना आप जल्दी से फटाफट, फिर अगली क्रिया देखिएगा, ठीक है। अगली क्रिया देखिएगा ऑक्सोनियम लवण, क्या है? नंबर 2 है ऑक्सोनियम लवण। क्या है जी? ऑक्सोनियम लवण, लवण, ऑक्सोनियम लवण। ये एक बार पूछी गई थी बस, ये क्रिया एक बार पूछी गई, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, बात आई समझ में। तो देखिएगा तो ऑक्सोनियम लवण C2H5 का होल ट्वाइज और O, ये इस प्रकार से ईथर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है ईथर को। और ऑक्सोनियम लवण की क्रिया किससे कराएंगे? H2SO4 से। तो क्या बनेगा बच्चों? C2H5, ठीक है, का होल ट्वाइज और OH, इस प्रकार यहाँ पर लगा देंगे प्लस और यहाँ पर HSO4 माइनस। ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। ये क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें, ठीक है। जौन सी इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बात आई समझ में। अगली क्रिया देखिएगा तो अगली क्रिया देखिएगा जल अपघटन। इसको रब कर रहा हूँ, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा तो जल अपघटन, ठीक है बच्चों। अगली क्रिया कराएंगे हम जल अपघटन, और वो किस प्रकार होगी वो देखिएगा। आगे देखिएगा नंबर 3 है क्या? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन तो किसके साथ कराएंगे? C2H5 का होल ट्वाइज O प्लस वाटर के साथ क्रिया कराएंगे जल अपघटन हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर। तो सीधा सीधा क्या प्राप्त होगा? 2 C2H5OH क्या प्राप्त हो गया? एथिल एल्कोहल,
ठीक है। और ये क्या है जी, ईथर है। नोट डाउन करेंगे। हाई टेम्परेचर पर क्या प्राप्त होगा, एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा बच्चों, 2 अणु। ठीक है, तो अगली क्रिया देखिएगा, तो अगली क्रिया देखिएगा बच्चों किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इसका प्रकाश संश्लेषण कराएंगे तो तब क्या होगा वो देखिएगा। तो ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण कराएंगे तब, हालांकि यहाँ पर तनु H2SO4 भी लिख सकते हो आप। दूसरी क्रिया देखिएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसी को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है जी, तो देखिएगा तो अब प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होगा वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण देखिएगा, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्रिया है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो C2H5O C2H5 क्लोरीन के साथ क्रिया होगी, और यहाँ पर लिखेंगे 5 दूनी 10, नहीं 10 लेंगे, 10 क्लोरीन लेंगे, 10 क्लोरीन लेंगे, 10 अणु, तो 5 5 10 यानी 20 हो गए भी, 10 दूनी 20, तो 10 तो इसके साथ निकल जाएंगी, 10 HCl इस प्रकार, और यहाँ पर आ जाएगी C2Cl5O C2Cl5 पर कलोरो, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, पर कलोरो डाई एथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, पर कलोरो डाईएथिल ईथर। ये क्या है, डाई एथिल ईथर, ईथर भी लिख सकते हो आप इसको। और ठीक है जी, नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं अगली अभिक्रिया। ठीक है जी, अगली अभिक्रिया देखिएगा तो बच्चों HI के साथ क्रिया, क्या HI के साथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्रिया इंपॉर्टेंट है HI के साथ। ठीक है जी, ये क्रिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्रिया देखिएगा तो HI के साथ क्रिया, क्या लिखेंगे बच्चों, अगली क्रिया है जी HI के साथ क्रिया, HI के साथ क्रिया। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले है कि क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है जब ईथर की क्रिया, ईथर की क्रिया, ईथर की क्रिया ठंडे में HI से कराते हैं, तो ठंडे में HI से कराते हैं, तो ठीक है जी, पहले नंबर 1 लिख दीजिएगा, ठंडे में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये पूछी जाती है। तो देखिएगा तो C2H5O और C2H5 और ठंडे में क्रिया होगी, तो देखिएगा तो बच्चों HI के साथ क्रिया होगी ठंडे में, तो किस प्रकार होगी वो देखिएगा, HI और यहाँ पर लिखिएगा ठंडे में, तो ये हाइड्रोजन और ये C2H5 और ऑक्सीजन क्या बना देंगे, C2H5O, और ये वाली ये ऑक्सीजन, और ये वाली क्या है जी C2H5 और ये आयोडीन, तो ये क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, और ये क्या बन गया, एथिल आयोडाइड, और ये क्या बन गया बच्चों, ईथर। ये हो गई ठंडे में क्रिया। अब देखेंगे क्या, नंबर 2 डालेंगे गरम में। ठीक है, तो गरम में ये इस प्रकार भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल क्रिया गरम में कराई जाती है, तो क्या होता है जब ईथर की क्रिया
ईथर की क्रिया गरम HI से कराते हैं तो किससे बच्चों, गरम HI से कराते हैं तो बात आई समझ में। अब देखिएगा तो गरम HI से किस प्रकार होगी, C2H5 और O और C2H5, ठीक है, और गरम HI के साथ क्रिया होगी। यहाँ पर लिखिएगा गरम में, क्या लिखेंगे, ये है ठंडे में, और यहाँ पर लिखेंगे गरम में। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे जी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर C2H5 और ये O और H, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर C2H5 और OH, समझे या नहीं समझे, यानी आयोडीन इसके साथ हो जाएगी यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाएगी इस प्रकार H2O ऐसे। और देखिएगा ये 2 हैं C2H5 और ये आयोडीन भी अब 2 हो गई है, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी, समझे, ये 2 है ये 2 है तो 2 C2H5 का होल ट्वाइस और ये 2 है आयोडीन और ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इस प्रकार वाटर के रूप में निकल गई। वाटर है ये क्या, एथिल आयोडाइड, ये क्या है बच्चों, ईथर, समझे, ये क्या है, ईथर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों और आगे देखिएगा तो निर्जलीकरण, आगे क्या करेंगे, निर्जलीकरण। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये ही दोनों इंपॉर्टेंट थी, ये दोनों क्रिया इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो और इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, खैर इसमें आपको हम बता दें। आगे लिखिएगा निर्जलीकरण, ठीक है, यानी कि डिहाइड्रेशन, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, निर्जलीकरण, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे जी, निर्जलीकरण, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, क्या लिखेंगे, डिहाइड्रेशन। और निर्जलीकरण देखिएगा तो C2H5 का होल ट्वाइस O किसकी उपस्थिति में होगा, Al2O3 बॉक्साइट की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से देखिएगा ये दो C2H4 और प्लस के H2O इस प्रकार निकल जाएगा, ये बन जाएगा एथिलीन, क्या बन जाएगा, एथिलीन, 2 अणु एथिलीन के बन जाएंगे ईथर के। इस प्रकार होता है निर्जलीकरण, ठीक है बच्चों, बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। अब आगे देखिएगा तो आगे क्रिया हालांकि अब इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, कराएं या नहीं कराएं ये निसंकोच में है हम, क्योंकि इसकी क्रिया अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं और भी कोई भी, ठीक है बच्चों। तो आगे देख लीजिए, आगे देखिए, चलो PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, तो C2H5O C2H5 और आप जानते ही हैं जी क्या बनेगा, PCl5 से क्रिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमेशा PCl5 से क्रिया होती है तो POCl3 निकलता है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, C2H5 और Cl, क्या बन गया, एथिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये क्या, ईथर, भाई ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 2 यहाँ से क्लोरीन आ गए, ये ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच गई, POCl3 हो गई, पंचे एथिल क्लोराइड बन गया। बात आई समझ में या नहीं आई है, तो इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी ये, ठीक है बच्चों, समझे। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट थी, हालांकि हैं 2-3 और क्रिया, लेकिन इनमें वो इम्पोर्टेंट है नहीं बच्चों, तो इसलिए इस क्लास में हम इतना ही कराएंगे और मिलेंगे आपको अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ईथर हमने करा दिया है कंप्लीट। ईथर और ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, आप लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये जो बनते हैं हमने करा दिए आप लोगों के लिए। ईथर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जो आने वाले क्वेश्चन थे, 1-2 क्रिया हमने छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, बाकी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, जिस पे हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया वो इम्पोर्टेंट है इसमें भी, ठीक है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमेशा याद रखना कि परेशानी ना तकलीफ है ना परेशानी तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप परेशानी कोई भी हो, रुपया की परेशानी है, समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर घर की प्रॉब्लम है, उस सबको भूल जाइएगा। केवल आप शिक्षा पर ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आपका जो है समय बड़ा कीमती चल रहा है, केवल 2 ही समय है, 2 ही महीने बचे हैं और जीवन भर फिर आपको रोना ही पड़ेगा अन्यथा। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार पुनः कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मेहनत कीजिएगा, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है। मेहनत कीजिएगा बच्चों, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। जी जान से मेहनत कीजिएगा, धरती और आसमान को एक कर दीजिएगा, रात को 3 और 3 2 बजे तक पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। सभी सब्जेक्टों की आप एक बना लीजिएगा, क्या टाइम टेबल बनाइएगा, टाइम टेबल से पढ़िएगा, ठीक है। कोई भी शिक्षक ये नहीं बता सकता है कि मैं आपके लिए टाइम टेबल बना के दे दूं कि ऐसे पढ़िएगा, नहीं, मेरे टाइम टेबल से नहीं, आप स्वयं बनाइए, खुद के टाइम टेबल से पढ़ना होता है, तो स्वयं मेहनत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।